एकादशी फास्ट को रखने से आपको पूरे साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य मिल सकता है। सच में अमेजिंग है ना? और इस बहुत स्पेशल दिन पर डिवोटीज पानी की एक बूंद भी नहीं लेते हैं। इससे फास्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये सच्ची डिवोशन भी दिखाता है। ये फास्ट विल पावर का टेस्ट है, ये फेथ का टेस्ट है। लोग मानते हैं कि इसे अक्सर सभी एकादशी फास्ट्स में सबसे टफ कहा जाता है। लोग इसे गहरी फेथ के साथ करते हैं। वे इसकी इमेंस स्पिरिचुअल पावर में विश्वास करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। वे हिंदू ट्रिनिटी में प्रिजर्वर हैं। इस दिन उनकी पूजा करना बहुत स्पेशल होता है। निर्जला एकादशी का सिग्निफिकेंस सचमुच इमेंस है। ऐसा माना जाता है कि इस एक फास्ट को पूरी डिवोशन के साथ करने से कई पाप धुल जाते हैं। ये एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की तरह है। सोचिए, एक स्लेट पूरी तरह साफ हो गई हो। ये फास्ट उसका मौका देता है। शास्त्र कहते हैं कि यह न केवल वर्ल्डली हैप्पीनेस देता है, बल्कि स्पिरिचुअल लिबरेशन भी, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के साइकिल से फ्रीडम। ये कई स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए अल्टीमेट गोल है। तो ये फास्ट सिर्फ खाने पीने का ना होना नहीं है, ये एक डीप स्पिरिचुअल। एकादशी की स्टोरी भीम से काफी जुड़ी हुई है। भीम 5 पांडव भाइयों में दूसरे थे। वह अपनी ग्रेट स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे। वह अपनी बहुत बड़ी एपेटाइट के लिए भी जाने जाते थे। खाना खाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्हें खाना बहुत पसंद था। उनके सभी भाई, उनकी माँ कुंती और उनकी पत्नी द्रौपदी सभी एकादशी फास्ट रखते थे। वे इसे बड़ी डिवोशन के साथ करते थे। वे इन दिनों कुछ भी नहीं खाते थे। लेकिन भीम को यह बहुत डिफिकल्ट लगता था। वह अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाते थे। महीने में 2 बार फास्टिंग का ख्याल ही उनके लिए अनबेरेबल था। बिना खाने के उन्हें वीक महसूस होता था। भीम भगवान विष्णु के बहुत डिवोटेड थे। वह भगवान को प्लीज करना चाहते थे। वह स्क्रिप्चर्स और फैमिली ट्रेडिशंस का भी सम्मान करते थे। लेकिन उनकी भूख, जिसे वह वृक कहते थे, एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्हें दुख होता था कि वह अपने परिवार की तरह एकादशी फास्ट्स नहीं रख सकते। वह रिलीजियस कस्टम्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे। उन्हें फास्टिंग से मिलने वाले स्पिरिचुअल बेनिफिट्स न मिलने की चिंता थी। तो वह महान ऋषि महर्षि व्यास के पास गए। व्यास उनके दादा थे। वह वेदों के कंपाइलर और महाभारत के ऑथर भी थे। भीम को उम्मीद थी कि व्यास उनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। फेमसली जानी जाती है। उनकी स्टोरी कई लोगों को इंस्पायर करती है। या रिलीजियस टेक्स्ट्स पढ़ें। स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटीज से बचें, जो डिहाइड्रेशन या फटीग का कारण बन सकती है। अगर पॉसिबल हो तो काम से एक दिन की छुट्टी लें। काल्म और कूल एनवायरनमेंट में रहना भी हेल्प कर सकता है। याद रखें, फोकस स्पिरिचुअल कनेक्शन पर है, सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस पर नहीं। सक्सेसफुली कंप्लीटिंग निर्जला एकादशी फास्ट से फुलफिलमेंट और स्पिरिचुअल जॉय की गहरी भावना आती है। ये किसी के फेथ, डिवोशन और विल पावर का टेस्टामेंट है। हालांकि फास्ट फिजिकली डिमांडिंग है, स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स कहीं ज्यादा माने